आज बात करते हैं उस एक रात की जिसने इतिहास बदल कर रख दिया। ये कहानी है ऑपरेशन सिंदूर की, एक क्रूर आतंकी हमले के जवाब में भारत के फौलादी इरादों की कहानी। चलिए उस रात की घटनाओं में जरा गहराई से उतरते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है कश्मीर की एक बेहद शांत और खूबसूरत घाटी से। एक ऐसी दोपहर जिसकी शांति कुछ ही पल में हमेशा के लिए चीखों और आंसुओं में डूब गई। सोचिए, 22 अप्रैल 2025 दोपहर के लगभग 1:30 बजे का वक्त। पहलगाम की बैसरण घाटी देवदार के घने जंगलों और हरी भरी वादियों के बीच पूरी तरह खामोश थी। यहीं पर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल अपनी पत्नी हिमांशी के साथ बैठे थे। उनकी शादी को सिर्फ 6 दिन हुए थे और उस गहरी शांति में शायद कुछ कहने की जरूरत भी नहीं थी। और तभी जंगल से 5 लोग बाहर आए जिनके हाथों में बंदूकें थीं और उन्होंने एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसने उस घाटी की शांति को हमेशा के लिए भंग कर दिया। तू हिंदू है या मुसलमान? इस सवाल के बाद जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। सिर्फ 15 मिनट के अंदर 26 बेगुनाह लोगों की जान ले ली गई। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये इंसानियत के सीने पर एक बहुत गहरा जख्म था। उस दिन की कुछ कहानियां हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। शुभम द्विवेदी ने बस इतना कहा, हिंदू हूं, और वो वहीं शहीद हो गए। पल्लवी ने अपने पति मंजुनाथ को अपनी आंखों के सामने खो दिया। लेकिन उसी दहशत के बीच इंसानियत की एक ऐसी मिसाल भी देखने को मिली। जब एक आतंकी ने एक हिंदू टूरिस्ट पर बंदूक तानी तो आदिल हुसैन नाम का एक लोकल घुड़सवार, जो खुद एक मुसलमान था, ढाल बनकर सामने आ गया। उसने आतंकी की राइफल छीनने की कोशिश की और इसी कोशिश में अपनी जान दे दी। आदिल ने मजहब से ऊपर इंसानियत को चुना था। एक तरफ जहां पहलगाम में आंसू बह रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली में एक पुराना संकल्प, एक पुरानी कसम जाग रही थी। अब कहानी हमले की जगह से निकलकर उन लोगों तक पहुंचती है जिन्हें फैसला लेना था। खबर मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना विदेश दौरा बीच में ही छोड़कर सीधे दिल्ली लौट आए और अगले ही दिन उन्होंने एक पब्लिक प्लेटफॉर्म से जो कहा वो सिर्फ एक भाषण नहीं था, वो एक साफ साफ आदेश था। इस फैसले के पीछे एक 25 साल पुरानी कहानी है। साल 1999 में जब कंधार में प्लेन IC-814 को हाईजैक किया गया था, तब अजीत डोभाल वहीं मौजूद थे। उन्होंने अपनी आंखों से भारत की लाचारी देखी थी जब मसूद अजहर को छोड़ना पड़ा था। उसी रात उन्होंने खुद से एक वादा किया था और आज 25 साल बाद उस वादे को निभाने का वक्त आ गया था। तो सीधी मिलिट्री एक्शन से पहले भारत ने एक बहुत ही सोची समझी चाल चली। एक तरफ कूटनीतिक और आर्थिक दबाव बनाया जा रहा था और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी और निर्णायक जवाबी कार्रवाई की प्लानिंग हो रही थी। भारत ने सबसे पहले डिप्लोमेटिक तरीके से हमला किया। सिंधु जल संधि सस्पेंड कर दी गई, अटारी बॉर्डर सील कर दिया गया, सारे वीजा कैंसिल कर दिए गए और OTT प्लेटफॉर्म से पाकिस्तानी कंटेंट तक हटा दिया गया। मतलब हर तरफ से पाकिस्तान पर शिकंजा कसा जा रहा था। अब इसी बीच पर्दे के पीछे असली खेल चल रहा था। भारत की खुफिया एजेंसियों रॉ और NTRO ने पाकिस्तान और POK में 21 आतंकी ठिकानों की लिस्ट बनाई, लेकिन अजीत डोभाल ने उनमें से सिर्फ 9 को चुना। ये कोई रैंडम ठिकाने नहीं थे, ये वो अड्डे थे जहां से पुलवामा, 26/11 और संसद पर हुए हमलों की साजिश रची गई थी। ये बदला नहीं था, ये हिसाब बराबर करने की तैयारी थी। और अब आता है इस पूरे प्लान का सबसे दिलचस्प हिस्सा, धोखा। पाकिस्तान को गुमराह करने के लिए भारत ने 244 शहरों में मॉक ड्रिल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान को लगा कि हमला उत्तर से होगा, तो उसने अपनी सारी फोर्स वहीं लगा दी, जबकि असली हमला दक्षिण से होने वाला था। और फिर वो रात आई, 7 मई 2025। एक ऐसी रात जो चली तो सिर्फ 25 मिनट, लेकिन जिसमें 25 सालों का हिसाब चुकता होना था। भारतीय जेट्स ने अंधेरे को चीरा और एक एक करके अपने टारगेट्स को तबाह करना शुरू कर दिया। पहला हमला POK के उन 5 ट्रेनिंग कैंप्स पर हुआ जहां पहलगाम के हत्यारों को तैयार किया गया था। उसके बाद फाइटर जेट्स ने इंटरनेशनल बॉर्डर पार किया और सियालकोट और मुरीदिके के उन ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया जहां से मुंबई और पुलवामा हमलों की साजिशें हुई थी। और आखिर में सबसे बड़ा निशाना बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर, जो बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर था। देखिए, इस हमले में सिर्फ बिल्डिंगें नहीं गिरी, आतंकवाद की कमर टूट गई।
मसूद अजहर का भाई अब्दुल रऊफ असगर, जो IC-814 हाईजैकिंग का मास्टरमाइंड था, मारा गया। उसके साथ जैश के 2 सीनियर कमांडर जो मसूद के बहनोई थे और परिवार के कुल 10 सदस्य भी मारे गए। ये मसूद अजहर के आतंकी नेटवर्क पर एक पर्सनल और स्ट्रेटेजिक दोनों तरह से बहुत बड़ी चोट थी। और किस्मत का खेल देखिए, ऑपरेशन से कुछ ही घंटे पहले पाकिस्तानी एयरफोर्स ने सोशल मीडिया पर लिखा था, चैन से सो जाओ, PAF जाग रही है। ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के DGMO ने भारत को हॉटलाइन पर फोन करके सीज फायर की भीख मांगी। इससे साफ पता चलता है कि वो कितने बेखबर और गहरी नींद में थे। पाकिस्तान ने पलटवार करने की कोशिश तो की, लेकिन भारत पूरी तरह से तैयार था। उनकी तरफ से दागी गई हर मिसाइल और ड्रोन को S-400 डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही खत्म कर दिया और उनके 5 फाइटर जेट्स को मार गिराया गया। मिलिट्री ऑपरेशन तो खत्म हो गया था, लेकिन भारत का असली जवाब, आखिरी जवाब अभी बाकी था। एक ऐसा जवाब जो दुनिया को भारत की असली ताकत दिखाने वाला था। और इस बार भारत ने कोई मिसाइल नहीं दागी। ये जवाब शब्दों और निशानों का था, जो किसी भी हथियार से कहीं ज्यादा ताकतवर था। पूरी दुनिया की नजरें दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर थीं और मंच पर थीं भारतीय सेना की 2 अफसर, कर्नल सोफिया कुरैशी, एक मुसलमान, और विंग कमांडर बमिका सिंह, एक हिंदू। याद है पहलगाम में आतंकियों ने क्या पूछा था, हिंदू है या मुसलमान? उनका मकसद था देश को तोड़ना, और भारत ने इस एक तस्वीर से उनकी पूरी सोच को जवाब दे दिया। दोनों अफसरों ने दुनिया के सामने हमलों के सबूत रखे और ये भी बताया कि ये हमला इतना सटीक था कि किसी भी आम नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर, ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक श्रद्धांजलि थी हिमांशी नरवाल और उन सभी औरतों के नाम जिनके पतियों को उस दिन उनसे छीन लिया गया था। ये नाम याद दिलाता है कि ये लड़ाई सिर्फ सरहदों की नहीं, बल्कि सम्मान और इंसाफ की भी थी। तो ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी ठिकानों को तो मिट्टी में मिला दिया, लेकिन एक सवाल आज भी हवा में है। भारत ने अड्डे तो तोड़ दिए, पर उस सोच का क्या जो इन अड्डों को बार बार जन्म देती है? ये ऑपरेशन एक जबरदस्त जीत थी, लेकिन विचारधारा की लड़ाई शायद अभी भी जारी है।